जब किसी देश की सरकार और जनता एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो उसका असर कई गुना होता है और इसका संदेश केवल उन्हें नहीं मिलता जिनके लिए ये कदम उठाए गए हैं, बल्कि वो लोग भी घबराते हैं जो देश के खिलाफ कोई भी कदम उठाने की सोच रहे होते हैं। और ऐसा ही संदेश या ये कहें कि सर्जिकल स्ट्राइक आज भारत सरकार और भारतीय जनता ने मिलकर तुर्की और अजरबैजान पर की है, जिसके बाद केवल तुर्की का चमचा अजरबैजान ही नहीं बल्कि चीन भी चिंता में पड़ गया है। वो चलिए जानते हैं सारी खबर क्या है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, दरअसल जब से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 लोगों की हत्या की और भारत ने साफ संदेश दिया कि आतंकवादियों और उनको बढ़ावा देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, तुर्की और अजरबैजान खुलकर पाकिस्तान को अपना समर्थन दे रहे थे। सबसे पहले तुर्की ने अपने 6 C-130 जहाज पाकिस्तान भेजे। उस समय जब इस पर शोर मचा तो तुर्की ने इसे रफा दफा करने की कोशिश की और तुर्की सरकार की तरफ से बयान आया कि वो जहाज पाकिस्तान में तेल भरवाने के लिए गए थे, जो कि एक सामान्य बात है। लेकिन उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो पता चला कि तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन्स, एम्युनिशन और मिसाइलों की आपूर्ति की थी। तुर्की ने पाकिस्तान को हजारों ड्रोन दिए थे। ये ड्रोन इतनी जल्दबाजी में सप्लाई किए गए थे कि ज्यादातर ड्रोन सिंपल ड्रोन थे जिन्हें सैन्य ड्रोन में तब्दील कर दिया गया था। हालांकि इन ड्रोन्स को भारत ने हवा में ही मार गिराया, लेकिन इस बीच तुर्की और अजरबैजान के बयान आए जो बुरी तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कल ही तुर्की के राजदूत से मिले और उनको धन्यवाद भी दिया। लेकिन ये सारी चीजें भारत के लोगों को नाराज कर गई हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर बॉयकॉट तुर्की और बॉयकॉट अजरबैजान के ट्रेंड चलाए, जिन्हें लोगों का पूरा समर्थन भी मिला। आज दिन भर ये ट्रेंड सबसे ऊपर रहे। लोग तुर्की और अजरबैजान को सबक सिखाना चाहते हैं और अपील कर रहे हैं कि वो इन दोनों देशों में टूरिज्म के लिए ना जाएं। लोग अपने बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं और इसका असर तुर्की और अजरबैजान के टूरिज्म पर पड़ रहा है। आज सुबह ही तुर्की के पर्यटन मंत्रालय ने भारतीयों से अपील की कि वो तुर्की आएं, वहां उनको पहले जैसी ही सुविधाएं और प्रेम मिलेगा। तुर्की के पर्यटन मंत्रालय ने कहा कि वो भारत आएं और वहां उन्हें किसी तरह की सेफ्टी इशू नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि भारत के साथ साथ तुर्की को भी याद है कि कैसे भारतीय लोगों ने जब मालदीव से मुंह मोड़ा था तो मालदीव की अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई थी। मालदीव को भारतीय लोगों का विरोध इतना भारी पड़ गया था कि आज मालदीव दिवालिया होने के कगार पर है। लेकिन अब बात करते हैं कि तुर्की और अजरबैजान की अर्थव्यवस्था में भारत का क्या योगदान है। तो दोस्तों, तुर्की के पर्यटन मंत्रालय ने यह स्टेटमेंट यूं ही जारी नहीं किया है। 2024 में भारत से तुर्की जाने वाले लोगों की संख्या 3,30,000 थी, जबकि अजरबैजान जो बिल्कुल तुर्की के पड़ोस में है वहां पर 2,40,000 भारतीय पर्यटन के लिए गए थे। एक अनुमान के अनुसार पिछले 3 सालों में भारतीय लोगों ने तुर्की की अर्थव्यवस्था में 6,000 करोड़ रुपए डाले हैं और तुर्की फिलहाल ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो ये नुकसान झेल सके। तुर्की की मुद्रा फिलहाल अपने ऑल टाइम लो पर चल रही है। 2014 में एक टर्किश लीरा में 28 रुपए आते थे, लेकिन आज वो घटकर केवल 2 रुपए रह गए हैं। तुर्की के व्यापार बंद हो रहे हैं। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने तुर्की की अर्थव्यवस्था को जमीन पर ला दिया है। लेकिन इस सब से तुर्की के 2 दुश्मन ग्रीस और आर्मेनिया की चांदी कटने वाली है, क्योंकि इन दोनों देशों की नेचुरल ब्यूटी देखते ही बनती है और दोनों ही देश भारत के मित्र देश हैं। ग्रीस और आर्मेनिया तो भारत के हथियार भी खरीदते हैं और इसका मतलब यह हुआ कि जल्दी ही तुर्की भी मालदीव की तरह बर्बादी के कगार पर पहुंचने वाला है।